पिक थी, एक शेड था मेरा, उस पर मैं अपनी तफसीरात बयान करना चाहता था, यानी उसकी डिटेल्स बताना चाहता था। इसलिए आया हूँ कि अब ख़त्म भी कर दो ये कागजी नाराज़गी, मुझसे ना होगा तेरे शिकवे को दास्तां करना। तो कहने का मतलब है कि पहले का जो वक्त था, लोग नाराज़ होते थे तो अपनी बातों को, अपने एहसास, अपने जज्बात को कागज़ कलम की शक्ल देते थे और उस पर लिखा करते थे। तो ये बात हो गई कागजी नाराज़गी। मुझसे ना होगा तेरे शिकवे को दास्तान करना, यानी नाराज़गी जो होती थी, गिले शिकवे जो होते थे। तो मेरे कहने का मतलब है कि अब तुम जो नाराज़ हो, उस नाराज़गी को ख़त्म कर दो। नाराज़गी के बदले सिर्फ और सिर्फ मेरा प्यार हो सकता है आपके लिए। नाराज़गी के बदले नाराज़गी नहीं हो सकती है। नाराज़गी के बदले रूठना मनाना हो सकता है। रूठना मनाना प्यार के जरिए ही हो सकता है। मैं झगड़ा करना नहीं चाहता, मैं सिर्फ और सिर्फ प्यार करना चाहता हूँ। तो कहने का मतलब है कि आपकी जो इतनी सारी प्रॉब्लम है, इतनी सारे शिकवे शिकायत हैं, वो मुझसे नहीं हो पा रहा है। मैं झेल नहीं पा रहा हूँ आपके शिकवों को, आपकी शिकायत को। सिर्फ और सिर्फ प्यार दे पा रहा हूँ, प्यार बरसा पा रहा हूँ। तो यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी थी। तो और आज के वक्त में अब मैं थोड़ा सा पुराने ख्याल का हूँ, तो थोड़ा उतना मॉडर्न नहीं सोचता हूँ। ज़माना काफ़ी मॉडर्न हो चुका है। तो पहले के वक्त में लोग अपनी नाराज़गी बयां करने के लिए खत खतूत का सहारा लिया करते थे और लिखा करते थे। अभी वो बात कहाँ से कागजी नाराज़गी की बात करेंगे? खत खतूत की बात कहाँ होती है? लोग लिखते कहाँ हैं अपने एहसास, अपने जज्बात को? अब कागज़ कलम की ज़रूरत ही नहीं, अब तो उंगलियों का सहारा ले रहे हैं लोग। लेकिन जो पोइट्री होती है ना, उसके ख्यालात नए हो, अल्फाज पुराने ही अच्छे लगते हैं। तो मैंने पिरोने की कोशिश की है कुछ अल्फाज को एक साथ, जो खूबसूरत लाइन बन सके। इसलिए मैंने लिखा कि अब ख़त्म भी कर दो ये कागजी नाराज़गी, मुझसे ना होगा तेरे शिकवे को दास्तान करना। तो कागजी नाराज़गी ख़त्म करने की जो बात हो रही है, कागज़ वाली नाराज़गी, वो पहले कुछ भी होता था। आपकी पत्नी से झगड़ा हो, आपकी वाइफ से झगड़ा हो, आपके प्रेमिका से झगड़ा हो, ये दोस्त से झगड़ा हो, किसी से भी कुछ भी कोई अनबन हुआ या कोई किसी भी टॉपिक पे बात करनी है, तो मेरी तो यहाँ बात नाराज़गी वाली हो रही है। तो लोग कागज़ कलम का सहारा लिया करते थे, खत खतूत से बातें होती थी। ज़माना ही वही था, बेसिक टेलीफोन भी नहीं हुआ करता था, लोग कागज़ का ही सहारा लेते थे। लेकिन अभी ज़माना मॉडर्न है, कागज़ का सहारा लेंगे नहीं, उंगली का सहारा लेंगे। तो इसमें है कि जब गुस्से हो गए, रूठ गए, चिट्ठी लिखा, लव लेटर लिख दिया। लेकिन अभी तो नहीं लिख पा रहे हैं, वो फीलिंग भी नहीं आ रही है। लोग पढ़ ले रहे हैं, लेकिन पढ़ने के बाद जो एहसास होता है, वो एहसास मर जाता है। एक बार पढ़े, अब चैट बहुत कम लोग होते हैं जो रिपीट करते हैं पढ़ना। चैट लोग पढ़ते नहीं है, चैट क्लियर कर देते हैं। चैट को लोग क्लियर कर देते हैं, तो वो हमारे पास मौजूद नहीं होता है, लेकिन लिखा हुआ हमारे पास मौजूद होता है। अभी मैं चलता हूँ, बाय, फिर आगे बात होगी।